हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सेफ स्वस्थ होंगे। तो मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ और मेरी नई वीडियो का टाइटल है उत्साह। उत्साह एक काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर बच्चे इसको कंसिडर करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको खूब अच्छे ढंग से आपके सामने लेकर के आऊँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न आता है वो ये है कि उत्साह क्या है। तो उत्साह एक अमूर्त भाव है। ठीक है, अमूर्त क्या होता है? जिसकी कोई शेप, कोई साइज, कोई कलर नहीं होता, वो होता है अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट। यानी अमूर्त जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक अमूर्त भाव होता है। तो उत्साह जो है वो हमारे अंदर निहित एक भाव होता है। अब उत्साह आता कब है? उत्साह जब भी हमें हमारे अंदर कोई काम करने का साहस हो और जब हम उस काम को आनंद लेकर के जब हम कोई काम करते हैं, तो तब उस अनुभूति को उत्साह का नाम दिया गया है। यानी आनंद प्लस साहस को हम क्या कहेंगे? उत्साह कहेंगे। अब उत्साह को रामचंद्र शुक्ल जी ने मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण कहा है। ठीक है, आचार्य जी ने क्या कहा है कि जो उत्साह है, जो एक अमूर्त भाव है, वो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है। ठीक है, अब स्थान क्या है? उत्साह आता कहाँ है? तो जिस प्रकार जब मनुष्य दुखी होता है, तो उसको डर लगता है, उसके अंदर भय की भावना होती है। वैसे ही जब मनुष्य खुश होता है, जब वो सुखी होता है, जब वो आनंद महसूस करता है, तो उस समय जो उसको अनुभूति होती है, उस अनुभूति को उत्साह का नाम दिया गया है। तो जिस प्रकार दुख में भय होता है, वैसे ही आनंद में क्या होता है? आनंद में उत्साह होता है। उसके बाद अब जो उत्साह है उसके कुछ लक्षण भी दिए हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर उत्साह है या नहीं है। तो उसके 3 लक्षण है। पहला लक्षण है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई भी काम करने की तत्परता है। ठीक है, वो व्यक्ति कर्मशील है, उसको काम करना है। सेकंड, अब वो जो काम कर रहा है, उस काम को वो आनंद लेकर के कर रहा है। ठीक है, बिना ऐसे ही मतलब सिर्फ करने के पर्पज से नहीं कर रहा, वो उसको खूब आनंद लेकर के खूब खुशी खुशी उसको काम को कर रहा है। और तीसरा है कि उसके अंदर कष्ट सहने की भावना है कि अगर उस काम को करते समय उसको थोड़ा बहुत कुछ कष्ट भी हुआ, कोई हानि हुई, किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई, तो वो उसको सहने के लिए भी तैयार है। तो जब ये भावना किसी मनुष्य के अंदर होती है, तो वो व्यक्ति की भावना है, उस भावना को हम क्या कहते हैं? उस भावना को हम उत्साह कहते हैं। ठीक है, ये हो गए लक्षण। लक्षण के बाद उत्साह के कुछ भेद बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अब जो भेद हैं, उन भेदों का आधार क्या है कि किस बेसिस पर उन्होंने उत्साह के अलग अलग टाइप्स हमें दिए हैं कि मनुष्य के अंदर कौन कौन सा उत्साह होता है। तो जो ये इनका आधार है, यह है कष्ट का आधार, यह है दुख का आधार, यह है हानि का आधार। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने बताया है कि कितने प्रकार के उत्साह होते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे पुराना प्रकार है, जो पहले से मौजूद है, जो सबसे प्राचीन है, वो है युद्ध वीरता। ठीक है, युद्ध वीर उत्साह की जो युद्ध के अंदर हमें पता है कि पहले हमारे जो राजा महाराजा होते थे, उनके अंदर उत्साह होता था। तो वो उत्साह कौन सा भेद है? वो युद्ध वीर उत्साह है। ठीक है, युद्ध वीर उत्साह यानी कि जब कोई व्यक्ति युद्ध में लड़ने जाता है, ठीक है, युद्ध में लड़ने जाता है, तो जब वो उस युद्ध में बिना अपने हानि को सोचे कि मेरे को चोट लग सकती है, मेरी मृत्यु हो सकती है, मेरे परिवार का क्या होगा, उसके बाद जब वो इन दुखों को, इन भावनाओं को छोड़ करके, जब वो इनको छोड़ करके और आनंद लेता है और वो गौरवान्वित फील करता है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, तो उस भावना को उत्साह कहा गया है। यहाँ पे अगर मनुष्य के अंदर सिर्फ साहस होता, सिर्फ वीरता होती, सपोज मेरे को युद्ध लड़ने जाना है, ठीक है, मैं वीर हूं, मेरे को लड़ाई वड़ाई सब आती है, मेरे अंदर सारी स्किल्स हैं, लेकिन मेरे अंदर उत्साह नहीं है युद्ध को लड़ने का, मेरे अंदर कोई चाह नहीं है, तो क्या मैं वो युद्ध जीत पाऊंगी? नहीं। तो किसी व्यक्ति के अंदर जब साहस और वीरता, ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि उत्साह क्या है? उत्साह है जब मनुष्य के अंदर साहस और आनंद होता है, तब उत्साह कहलाता है। तो यहाँ पे एक तो आनंद हो गया युद्ध वीरता में, एक तो आनंद, और दूसरी चीज साहस का रूप यहाँ पे क्या है? वीरता। जब मनुष्य के अंदर वीरता है, वीरता के साथ साथ जब उसके अंदर आनंद भी है, युद्ध को लड़ने के लिए मनुष्य उत्सुक भी है, तो उस मनुष्य के अंदर जो अनुभूति होगी, जो फीलिंग होगी, वो क्या होगी? वो उत्साह की भावना होगी। अब उसके बाद पाया जाता है दानवीर की दानवीरता का जो उत्साह होता है, उसके बारे में क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि दानवीर के अंदर क्या होनी चाहिए? किस चीज की भावना होनी चाहिए? उसके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए कि मैं अपनी चीज को त्याग के और किसी अगले व्यक्ति को वो चीज दे रही हूं। मान लो कि मेरे पास 2 रोटियां हैं, ठीक है, और मेरे पास कोई 2 भिखारी आ जाते हैं, 2 भूखे लोग आ जाते हैं, तो अगर तो मैं सोचूं कि ये 2 रोटी मैं खुद खा लूं क्योंकि इसके बाद मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं भूखी रह जाऊंगी, या तो मैं ये सोचूं, या फिर मैं जो सामने वाला व्यक्ति है, जो भिखारी है, जो मेरे से वो रोटी मांग रहा है, जिसको मेरे से ज्यादा उसकी जरूरत है, या तो मैं
उसको दे दूं। तो सच्चा दानवीर कौन होगा? जो अपने कष्ट को भूल करके, अपनी हानि को साइड में रख के कि मुझे इसके बाद क्या हानि हो सकती है उसको ना सोचते हुए अगले व्यक्ति की मदद करे। ठीक है, जो जीवन में कष्ट को सहने की हिम्मत रखता हो दूसरे की मदद के बदले में, जिसके अंदर तत्परता। अब साहस का स्थान यहाँ पे किसने ले लिया? तत्परता ने, की कोशिश कि मैं अगले व्यक्ति की मदद कर सकूं, ठीक है, वहां पे दान कर सकूं। तो तत्परता जमा आनंद, यानी तत्परता भी है और आनंद भी है, तो मनुष्य सच्चा उत्साही कहलाएगा दानवीरता के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा बुद्धिवीर, कि कोई व्यक्ति बुद्धिवीर सच्चा उत्साही कैसे कहलाता है। अब देखो, मेरे पास मान लो मैं बुद्धिवीर हूँ, मेरे अंदर बुद्धि है, ठीक है, मेरे अंदर बुद्धि है, लेकिन मान लो कि मेरे अंदर कोई बड़ा कोई प्रोफेसर आ जाते हैं या कोई बहुत बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आ जाते हैं जो मेरे से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल हैं, वो आ जाते हैं और मतलब हमारे बीच में कोई, जैसे पहले होता था कि शास्त्रार्थ पर जो है बातचीत होती थी, कि पंडित और जो बच्चे होते थे, जो उनके शिष्य होते थे, उनके बीच में जो बातचीत होती थी। तो असली बुद्धिवीर कौन होता है? जो कि क्रिटिसिज्म को ना सोचते हुए, यानी ये ना सोचते हुए कि अगर मैं उनसे कोई प्रश्न करूंगा या उन्होंने मेरे से कोई प्रश्न किया और मैंने उसका सही उत्तर नहीं दिया तो मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या बिना ऐसा कुछ सोचे, बिना कोई गलत विचार मन में लाए, तत्परता पूरा कोशिश करते हैं ना अपने ज्ञान को अर्जन करने की, तो वो सच्चा बुद्धिवीर होता है, जो बुद्धि के साथ साथ आनंद लेता है कि चलो मैं कोशिश करती हूँ इसका जवाब देने की। तो मेरे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मेरा उत्तर गलत हो जाएगा, मेरे अंदर आनंद होना चाहिए कि मैं मेरी जितनी भी नॉलेज है उसको अगले के सामने प्रेजेंट करूं और वो फिर मुझे सही उत्तर बताए। तो मेरे अंदर वो आनंद होना चाहिए उस गलत चीज को भी एक्सेप्ट करने का। तो बुद्धि और आनंद जिसके पास होता है उसके अंदर ही उत्साह की भावना होती है, उस बुद्धिवीर के अंदर। ठीक है, तो बुद्धिवीरता के अंदर क्या आ जाएगा? बुद्धि प्लस आनंद। ठीक है, यहाँ पे साहस क्या है? बुद्धि है। बुद्धि प्लस आनंद इक्वल्स टू उत्साह। ठीक है, बुद्धिवीरता में क्या होता है कि जो भी मनुष्य होता है वो सफलता के अवसर उसको अपने कम नजर आते हैं कि मेरा जो उत्तर है वो सफल हो, मतलब वो सही होगा ही नहीं होगा, उसके अवसर कम है, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है, तो वो सच्चा बुद्धिवीर कहलाता है, वो सच्चा उत्साही कहलाता है। अब उसके आगे हमें रामचंद्र शुक्ल जी ने कर्म आनंद के 3 रूप दिए हैं। अब उन्होंने बोला है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, उन्हें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। वो सिर्फ मनुष्य को कर्मशील होने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि सच्चा उत्साही होता कौन है। सच्चा उत्साही, देखो हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक, मान लो समाज ने कोई नियम बनाया है और उसका हमें पता है कि वो नियम गलत है, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग होते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर बेफालतू में उछल कूद करते हुए, ठीक है, उत्साही अपना उत्साह दिखाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा राइट है, ये तो बहुत अच्छा जो है आप विचार लेकर के आए हैं। तो उन व्यक्ति को लोग सोचते हैं, हमारे समाज के लोग सोचते हैं कि ये तो उत्साही है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर उत्साह है कि वो आगे बढ़ चढ़कर अपनी आवाज उठा रहा है। लेकिन सच्चा उत्साही वो होता है जो समाज के अंदर अपनी निंदा की परवाह ना करते हुए कि अगर मैं अपनी समाज का उल्लंघन करूंगा और अपनी आवाज उठाऊंगा और समाज फिर मेरी निंदा करेगा, उस चीज को ना सोचते हुए किसी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाता है, वो व्यक्ति रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से सच्चा उत्साही होता है। ठीक है, और उसके बाद व्यक्ति, अब आ जाते हैं हम इसके सार पर कि हमें मतलब इस निबंध से सीखने को क्या मिला है। तो इस निबंध के जरिए रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली चीज कही है कि जो कुछ भी मनुष्य करता है, मनुष्य सुखी होता है, दुखी होता है, आनंदित फील करता है या उसे भय की अनुभूति होती है, तो वो सब किस चीज पर डिपेंड है? वो सब उसकी मनोस्थिति की, उसका मन कैसा है, उसका दिमाग उस समय कैसा चल रहा है, मनोस्थिति पर, जो उसकी मनोदशा है उस पर सारी चीजें निर्भर होती हैं मनुष्य की। तो यदि हम अपने आप को मजबूत स्ट्रांग बना करके रखते हैं और अपने मन को समझाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, तो हम प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, यानी सब कुछ हमारे मनोदशा पर निर्भर है। सेकंड चीज जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है वो कही है कि मानव को निरंतर कर्मशील बनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने प्रेरित किया है लोगों को कि आप कर्मशील बनिए, आप फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो कर्म होता है, कर्म से हमें आनंद मिलता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो डायरेक्टली हमें अच्छा फील होता है कि हाँ भाई मैंने आज ये काम किया, तो उससे हमें आनंद मिलता है। और जब हमें किसी चीज में आनंद मिलने लगता है तो वो उत्साह हो जाता है। हम कर्म कर रहे हैं, साथ में हमें आनंद भी मिलता है, तो बदले में क्या होता है, वो उत्साह की अनुभूति हमें कराता है। तो ये था हमारा उत्साह निबंध। आशा करती हूँ आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। अभी भी अगर किसी के कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।